हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे ट्रायंगल्स का पार्ट 3 है ये। इस वीडियो में देखेंगे मीडियंस वगैरह क्या होते हैं, माध्यिका आपकी क्या होती है। ट्रायंगल्स की होती हैं आपके 3 साइड्स। ये साइड है आपकी भुजा, ठीक है, ABC। अगर मान लो एक लाइन है आपकी यहाँ पे, आपने देखा था मिड पॉइंट क्या होता है, ये आपका मिड पॉइंट है M, जो इस रेखा को 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है, एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पूरी 10 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पर 5, 1:1 बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ओके, तो निकालने कैसे होता है, अगर आपको दिया होगी एक एक लाइन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की है, 1:1 मतलब ये मिड पॉइंट है, तो एक एक कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एक्स ले लेते हैं इसको, एक्स ले लो, पी ले लो, पार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 1x और 1x, ठीक है। टोटल कितना है ये पूरी यहाँ से लेकर ये 1x, 2x कितनी है आपकी 20, x की वैल्यू 10, तो 1x कितना आ गया आपको बस 10 पार्ट्स, ये भी 10 पार्ट्स, मतलब 1x से 1x के यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिया हो कोई एक लाइन है, वो 2:1 में डिवाइड कर रही है आपको, ठीक है, ये वाला क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, ये मान लो 30 सेंटीमीटर है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या तो पूरी दे देता है, ठीक है, पहले पूरा देख लेते हैं, पूरी 30 है तो इसको क्या लेंगे 2x/1x, टोटल कितना है ये 3x, 2x + 1x 3x है ना, तो पूरी कितनी दी हुई है आपके पास 30 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, तो ये वाला आपका 20 सेंटीमीटर है, ऐसे करके निकालना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे निकालना आना चाहिए आपको, ऐसे करके निकाल सकते हैं इसको, या तो फिर आपको ऐसे करके दिया हो, ठीक है। ये मान लो 3:4 में डिवाइड करा गया है, आपको दिया गया कि इतना सा पार्ट जो है ना वो कितना है आपके पास 20 है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें कैसे निकालेंगे, एक्स ले लेना, ठीक है, 3x, ये 4x, ठीक है। टोटल कितना हो गया 3x + 4x = 7x, ये टोटल कितनी है पूरी यहाँ से यहाँ तक 7x, ठीक है, 7x। तो आपके पास दिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक दिया, तो ये क्या है आपके पास 3x, ये 4x, यहाँ से यहाँ तक 3x है, तो 3x की वैल्यू क्या दी है 20, इसमें 3x की वैल्यू क्या दी है 20, पुट कर दो, 3x = 20, x की वैल्यू 20/3, पूरी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे पुट कर दो, ये पूरा 7x है ना, 7 × 20/3, ठीक है, तो हो जाएगी 140/3 पूरी लेंथ ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं मीडियन क्या होता है। ये आपकी वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये जहाँ जहाँ मीट कर रहा है, ठीक है, ये आपके वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स होती हैं ट्राइंगल में। वर्टेक्स कितनी होती है 1 2 3 वर्टेक्स, और ये आपकी लाइन्स है, ठीक है। तो मान लो ये वाली लाइन है AB, PQR, मान लो ये PQR, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन माध्यिका, मीडियन एक लाइन होती है, कौन सी लाइन है वो देखते हैं, ठीक है, किसी भी भुजा पे बीच का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक QR है ना, QR इसका मिड पॉइंट, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, उससे यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन क्या होता है, बिल्कुल मीडियन एक लाइन होती है, ठीक है, मीडियन एक लाइन होती है, ठीक है, ऐसे करके कुछ लाइन होगी। वर्टेक्स आपका एक पॉइंट है, बिंदु, भुजा आपकी ये दिख रही है भुजा, ओके, भुजा भी एक लाइन है। तो मीडियन में क्या है, एक लाइन होती है, ऐसी लाइन जो कि किसी साइड के, किसी भी साइड, ठीक है, ये साइड है, ये साइड है, बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा ना उससे, और आपकी वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स क्या होगी, ये वाली वर्टेक्स है, इससे जो लाइन जुड़ेगी ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। ओके, मीडियन क्या है, किसी लाइन का मिड पॉइंट, किसका, ऑफ साइड, किसी भुजा का, ठीक है, मिड पॉइंट, ओके,
और वो किससे वहाँ से होके वो कहाँ मिल रही है, वर्टेक्स पे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन ऐसी लाइन है जो एक लाइन को बीच से, भुजा के बीचों बीच से, ये सेंटर पॉइंट से आपकी वर्टेक्स से मिलती है, ये आपका मीडियन है। माध्यिका बोलते हैं इसको हिंदी में, ओके, हिंदी में भी देखेंगे, मीडियन है, ठीक है। सेम यहाँ से जाओगे तो देखो ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन है ना, तो इसको आधा आधा बांट देगी यहाँ से, ये आधी होगी, ये आधी होगी, ठीक है। दो हिस्सों में ट्राइंगल बट गया। फिर मीडियन आपका यहाँ से भी चला जाता है, ये इस पॉइंट का मिड, फिर देन ये इस पॉइंट का मिड, ठीक है। इस भुजा का बीचों बीच ये, इस भुजा का बीचों बीच ये, एक भुजा को मतलब दो हिस्सों में बांट देती है बिल्कुल बराबर में, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये क्या है, ठीक है। मीडियन ये लाइन है आपकी। मीडियन क्या होती है, एक लाइन जो कि आपके ट्रायंगल के बीचों बीच से और वर्टेक्स से यहाँ पे मिलती है, ये आपका मीडियन है, ओके। माध्यिका आपकी ए बी सी डी, बी डी क्या आपका मीडियन है, बी डी क्या आपका माध्यिका है, ओके। बी डी आपकी मीडियन है, लाइन होती है मीडियन, ओके। तीनों भुजा से तीन और जहाँ पे तीनों के तीनों आपके मिल रहे होते हैं ना मीडियंस, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड आपका, सेंट्रोइड। जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ये सी पॉइंट मान लो, ठीक है। इसकी रेशो याद रखना, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, पी सी सी जी, ये जी मान लो, पी रेशो सी रेशो जी, पी सी रेशो सी जी क्या आती है आपकी, 2:1, ठीक। मतलब ये पॉइंट जो काट रहा ना आपके पास, ये पी सी जी लाइन है ना, पी यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट जी है, तो इसको ये 2:1 में काट रहा है, ठीक है। अभी बताइए कैसे निकालना होता है, ये देखो, ये पी सी जी 2 पार्ट 1 पार्ट, ठीक है। इसको एक्स मान के आपको सोल्व करने को लेंथ भेज देती है, कभी कुछ दे दियो तो कभी कुछ। तो पी सी जी, पी सी कहाँ से, जो पॉइंट है ना वर्टेक्स से यहाँ तक, ये 2 पार्ट्स का हुआ, और ये इस बिंदु से आपके मीडियन तक 1 पार्ट का हुआ। सेम यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट का और यहाँ तक 1 पार्ट का, ठीक है। वर्टेक्स से इस बिंदु से यहाँ तक 2 पार्ट का हुआ, ठीक है, ओके। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मीडियन जो आपका सेंटर से वर्टेक्स, ठीक, 3 मीडियंस को मिला के क्या बनता है, जहाँ पे 3 मीडियंस मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक। और ये मीडियन जो है ना, जहाँ पे तीनों मिलते हैं, सी सेंट्रोइड, कितने भाग में डिवाइड करता है आपको, 2:1। 2:1, 2 वाला पार्ट कौन सा होता है, जो आपका बिंदु से वर्टेक्स से ये वाला 2 पार्ट, और जो आपका लाइन से बीचों बीच से आ रहा है वो 1 पार्ट होता है, ठीक है। मीडियन में आपको इतना ही देखना है, ओके। फिर यहाँ पे आपका अल्टीट्यूड भी देख लेते हैं क्या होता है। ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल, वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। आपका एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से ना इस लाइन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बना के यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। जो आपका परपेंडिकुलर हो, किस लाइन पे, किसी भुजा पे परपेंडिकुलर हो और आपका मिलता हो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, किस पे, बेस पे, किसी भुजा पे, और वो कहाँ पे मिलता है आपका, वर्टेक्स पे, ट्रायंगल की वर्टेक्स पे, ओके। यहाँ पे मिलता है। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड भी आपकी एक लाइन है, और जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड आपके मिलते हैं, यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे, उनको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ओके। आपके देखो कितने, तीन एल्टीट्यूड हैं ट्रायंगल में, कितने होते हैं, 3 एल्टीट्यूड, और 3 ही मीडियंस होते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, 3 माध्यिका होती हैं आपकी, ओके। फिर देन यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। ट्रायंगल है, मीडियन में लिख लेना इसको। इसका मीडियन क्या होगा आपके पास, ये आपका मीडियन, ठीक है। ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये डी मान लो, ये दोनों इक्वल में डिवाइड कर रहा है, बीच का पार्ट है, ये आपका मीडियन है,
तो आपका ठीक है ए बी का स्क्वायर किसी दो साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का, ये ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस उसी ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जो आपको काट रही है जगह ये इसमें मिड वाला ना, इसको छोड़ के जो दो लाइन्स है ना उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी ये वाली, ए डी ये वाली लाइन का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर प्लस आपकी जो आधी बची हुई है बी डी का स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला ये है। देखो क्या करना है, मीडियन में क्या होता है, अगर दो लाइंस दी हुई ये वाली इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है ओके, इज इक्वल टू दो पार्ट किसका स्क्वायर, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, आधी आपकी बी डी या डी सी ले लो, किसी को भी ले लो, डी सी भी ले सकते हो, पर बी डी प्लस ए डी आपका ये मीडियन। ठीक है, इसके ट्वाइस के बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है ओके। देन एक और फॉर्मूला होता है इसमें, मीडियन में आपको इतना इतना याद रखना है, ए सी बी ये आपके मीडियंस हैं, 3 मीडियंस ओके। ये ई एफ डी मान लो, ई एफ डी, तो आपका ऐसे भी आ सकता है, आपके ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है तीनों साइड्स का। ठीक है, ए बी बी सी सी ए की साइड है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तीनों साइड्स हैं ये ए बी बी सी ए बी। ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, तीनों साइड का स्क्वायर, इसका होल का, ठीक है सॉरी ये नहीं, ठीक है इसका स्क्वायर थ्राइस होता है किसके बराबर 4 गुना मीडियन सारे सी डी मीडियन, तीनों मीडियन का स्क्वायर। ठीक है, सी डी ए ई बी एफ, सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इतना ही आपका कंसेप्ट अब आपके इतने ही है इस पॉइंट इस चैप्टर में ट्राइंगल्स में ओके। फिर अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ठीक है, मीडियन पूछा, मीडियन की डेफिनेशन, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक लाइन होती है, पूछा किस किस को ज्वाइन करती है, याद दे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपका साइड का, किसका साइड का, और दूसरा पॉइंट कौन सा आपका वर्टेक्स, दूसरा पॉइंट कौन सा वर्टेक्स किसकी ट्राइंगल की वर्टेक्स। ठीक है, तो ये पूछा है क्या होता है मीडियन, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, नहीं दो लाइनों का मिड पॉइंट नहीं होता, और वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यस ठीक है, टू वर्टिसेस मिड पॉइंट ऑफ द, नहीं बी इसका राइट आंसर। ठीक है, एक वर्टेक्स को जोड़ता है और एक मिड पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, शीर्ष के सामने वाली भुजा का माध्य बिंदु, ठीक है तक। इन्होंने पूछा कि अब ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, वहाँ पे 3 मीडियंस मीट करते हैं, एक मीडियन, 2 मीडियन, 3 मीडियन, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। जहाँ पे 3 मीडियंस, ये आपका मीडियन, जहाँ पे 3 मीडियन लाइन करते हैं ये 2:1 में, ठीक है यहाँ से यहाँ तक 2, तो क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, जहाँ पे इन सेंटर नहीं सर्कम सेंटर नहीं सेंट्रोइड। ठीक है, गुरुत्व के अंदर त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं, ठीक है जहाँ पे मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रोइड। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशो, मीडियन सेंट्रोइड पूछा हुआ है, ये मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1। ओके, अभी भी देखा था 2:1, ठीक। ये भी दिया हुआ वर्टेक्स टू सेंट्रोइड, सेंट्रोइड टू मिड पॉइंट, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रोइड तक 2, सेंट्रोइड से लेकर आपके लाइन के पॉइंट तक मिड पॉइंट तक 1। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, वो बताया हुआ था आपको, ये वर्टेक्स है आपकी, ठीक है ये वर्टेक्स, यहाँ पे 2:1, ठीक है उल्टा मत कर देना इसको। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड होता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, वर्टेक्स की, ये वर्टेक्स की बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये वाली है, इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, मिड पॉइंट नहीं, अनदर साइड भी नहीं, मिड पॉइंट टू द बेस भी नहीं, ठीक है ऑपोजिट साइड आंसर है इसका। ठीक है, ऑपोजिट साइड याद रखना, इनकी डेफिनेशन भी आएंगी। द पॉइंट वेयर द 3 एल्टीट्यूड, जहाँ पे तीनों के तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं परपेंडिकुलर वाले,
उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, ठीक है, लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज के अंदर लाई करता है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपका यहाँ पे देखो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉन होगा तो ये इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इसका यही है परपेंडिकुलर जो है, ठीक है। दो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, अच्छा ऑर्थो सेंटर पूछा हुआ है, ठीक है, एक ही है, एक ही है और यहाँ से एक ही है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर यहाँ पे राइट एंगल की वर्टेक्स पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। मैनी मीडियंस ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स में कितने मीडियंस होते हैं, मीडियंस में आप मीडियन कितने होते हैं एक ट्राइंगल में, 3, ठीक है। हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड भी 3 ही होती हैं आपके पास, ठीक है। कितनी ऊंचाइयाँ होती हैं, 3, ठीक है। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मीडियन इन 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ट्राइंगल है उसमें मीडियन दिया हुआ आपके पास BCD, यहाँ तक मीडियन की लेंथ दी हुई आपके पास, BD की लेंथ कितनी दी हुई 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये 9 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 9 सेंटीमीटर ये आपका मीडियन है, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ठीक है, यहाँ से सेंट्रोइड से और मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना दी, ये कितना होगा ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये 1 में, तो देखो लाइन बन रही है BC और D, पूछा क्या है, द डिस्टेंस दूरी किसके बीच में, सेंट्रोइड के बीच में, ये सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड एंड द मिड पॉइंट, ये वाली दूरी पूछी हुई है, कहाँ से कहाँ तक ये देखना, ठीक है। तो आपका 2:1, मतलब आपको CD पूछा हुआ है, तो इसमें कैसे निकालना है, BD आपके पास पूरा 9 दिया हुआ है, तो हम BD की लेंथ दी हुई है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरा कितना है ये 2x, 1x, यहाँ से यहाँ तक 2x + 1x, 1x कितना हो गया 3x, ठीक है, ओके। पूछा क्या हमसे, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड आपका और एंड द मिड पॉइंट, ठीक है, ये पूछा CD आपको, ये वाला पूछा हुआ, ठीक है, मतलब 1x की वैल्यू पूछी हुई है, 3x की वैल्यू कितनी है आपके पास पूरी 9 सेंटीमीटर, x की वैल्यू होगी 3, x की वैल्यू होगी आपकी 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप और आपके पास 1x की वैल्यू कितनी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर और 2x की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है 6 और आपके पास CD की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो CD पूछा हुआ है, ये आपके पास आ गया 3, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये है 6, पूरा है यहाँ से यहाँ तक 9, तो इसके आंसर है आपकी 3, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक माध्यिका की लंबाई, मीडियन की लंबाई दी हुई है, दूरी पूछी हुई है इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 2:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस, ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स टू ए सेंट्रोइड, वर्टेक्स से सेंट्रोइड का डिस्टेंस C, मीडियन में होता है सेंट्रोइड ट्राइंगल, ठीक है, सेंट्रोइड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वर्टेक्स से आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस दी हो आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो रेशियो भी होती है मीडियन में वर्टेक्स से सेंटर और आपका यहाँ पे मिड पॉइंट 2:1, ठीक है। दिया क्या, ठीक है, द लेंथ ऑफ द मीडियन, आपको पूरी लेंथ पूछी हुई है, ये VM मान लो, ठीक है, VM पूरी लेंथ पूछी हुई है, ये कितनी है। तो देखो यहाँ पे लाइन है आपकी VMC 2:1, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया क्या, इसको 2x ले लो, 2x और इसको 1x, टोटल कितनी होगी, पूरी कितनी होगी, ये आपकी होगी 3x, 1x + 2x 3x, इतना सा 1x है, इतना सा 2x है, ठीक है। आपके पास दिया क्या है V और C,
वी से सी तक ये कितना 2x है ना, तो 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 4। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या निकालना आपको, लेंथ निकालनी है मीडियम की। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या 3x, x की वैल्यू 4 आएगी, तो 3x आपकी लेंथ ऑफ मीडियम एल। ठीक है, x की वैल्यू क्या आपके पास 4, 3 चौके 12 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ मीडियन इज दिस एंड डिस्टेंस व्हाट इज टू। ठीक है, एक ट्राइंगल है, मीडियन की लेंथ दी हुई है ए, यहाँ पे सी सेंट्रोइड, और यहाँ पे इसको एम मान लो। ठीक है, आपको इन ए ट्राइंगल एक त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई, पूरी लंबाई दी हुई है यहाँ से यहाँ तक ए एम, पूरे की लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए आपकी वर्टेक्स है, वर्टेक्स सेंट्रोइड 2:1, 2:1। ओके, इसको आपको सी मान लो, 2x 1x, ये वाला हिस्सा 2x, ये वाला 1 ऐसा 1x, पूरा हिस्सा आपके पास 3x, तो पूरा आपको दिया हुआ है। तो 3x की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 पूछा गया। अब द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये क्या आपके पास 2 पार्ट की ए सी है मतलब, तो ए सी के आपके पास 2x, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी 10 आपके पास। ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये वाला 5 सेंटीमीटर। कुछ भी पूछ सकता है, आपको निकालना आना चाहिए। कितना आंसर है 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, इफ़ द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड बेस इज दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अल्टीट्यूड आपकी होती है हाइट ही। ठीक है, ऊंचाई दी हुई है 12, बेस 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्षेत्रफल आपका हाफ, आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 1/2 इंटू 12 इंटू 10, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल द बेस इज दिस एंड अल्टीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, बेस आधार कितना दिया हो ये वाला 9 सेंटीमीटर, ये बेस है, और आपके पास एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हाइट यही है आपका 90 डिग्री कोण ना रहा ना, तो आपकी परपेंडिकुलर। आपको क्या पूछा हाइपोटेन्यूज, एच की वैल्यू पूछी हुई है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच की वैल्यू पूछी हुई है, पी की वैल्यू आपके पास है, पी की वैल्यू क्या आपके पास 8 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 9 स्क्वायर 64 प्लस 81 65, सॉरी 6 है, बेस 6 है। ठीक है, यहाँ पर 36 आएगा, तो ये 100 आ जाएगा, तो 10 एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 10। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 10। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, बेस इज दिस, अल्टीट्यूड पूछिए हुए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो आपके पास एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 48, बेस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और आपके पास हाइट पूछी हुई है, तो ये 6 6 7 7 8, एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, द लेंथ ऑफ मीडियन इज दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड टू द मिड पॉइंट। एक मीडियन है, ये आपका मीडियन होगा, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास 18 सेंटीमीटर मीडियन की, ए सी एम मान लो। ठीक है, पूछा क्या था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से टू द मिड पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस पूछा हो आपको। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में, तो ले लो 18 सेंटीमीटर पूरा ही है। यहाँ से यहाँ तक कितने में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट ले लो ए एम
सी एम। ए सी कितना, 2 पार्ट, 2:1, तो ये 2x, ये 1x, टोटल कितना आ गया 3x, 3x कितना 18, x की वैल्यू 6। क्या पूछा है, फ्रॉम द सेंट्रोइड टू द मीडियन, ये वाला पूछा हुआ है सी एम। सी एम क्या है, ये वाला 1x निकालना आपको। x की वैल्यू क्या आपके पास 6 इसका आंसर है। ओके ठीक है। बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एरिया हाफ, बेस इंटू हाइट हाफ, बेस आपका 14, हाइट आपके पास 5, 7 5, ठीक है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सेंट्रोइड और वर्टेक्स और ट्रायंगल, ठीक है, इसमें आंसर सामने आएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है फिर भी सॉल्व कर लेना इसको। ये आपका मीडियन है, डिस्टेंस सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड आपका मीडियंस में होता है। ओके ठीक है, वर्टेक्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, इसको ए मान लो, सी एम, एक लाइन ले लेनी, ए सी एम, ये पता है आपको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 2x आ गई, ये 1x आ गई, पूरी कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक 3x। आपको दिया क्या है, इस बार ए सी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ए सी, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना है आपके पास 2x, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, ए सी की आपके पास 2x है। ठीक है, ए एम पूरा 3x है, तो 2x की वैल्यू 10 दी हुई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, पूछा क्या है द लेंथ ऑफ द मीडियन की लेंथ क्या आपके पास 3x, ये पूरी कितनी है 3x, लेंथ ऑफ मीडियन की लेंथ है आपके पास 3x, वो कितनी आ गई, वो आपका ए एम, 3 × 5 15, ठीक है 3 × 5 15।